बिहार को मिली अपनी पहली बुलेट ट्रेन परियोजना। केंद्र सरकार की मंजूरी के पश्चात वाराणसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से गुजरेगी बुलेट ट्रेन, जो बिहार से होकर के गुजरेगी और पटना जैसे क्षेत्रों को यहां पर आर्थिक हब के रूप में कन्वर्ट कर देगी। देखा जाए तो बिहार में इस बुलेट ट्रेन परियोजना के साथ साथ कई सारे लॉजिस्टिक पार्क्स, कॉमर्शियल केंद्र और कई तरीके के इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे, जिससे न सिर्फ एक तरफ इस रोजगार मिलेगा बल्कि साथ साथ कनेक्टिविटी और नए उद्योगों को नए अवसर भी उपलब्ध होंगे, जो बिहार की इकोनॉमी को एक नए सिरे से गढ़ने का मददगार होने जा रहा है। तो आइए आपको समझाते हैं कि आखिर ये बिहार को मिली पहली बुलेट ट्रेन परियोजना कहां से कैसे गुजरने वाली है, कौन कौन से यहां पर जिले इसमें शामिल हैं, इससे किस तरीके का फायदा बिहार को मिलने जा रहा है, रोजगार से लेकर के इकोनॉमी तक इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इन चीजों को हम आराम से डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें अगर आप भी बिहार से संबंधित ऐसे ही यहां पर रोचक जानकारी जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर भारत सरकार के द्वारा पूरे भारत में 7 ऐसी बुलेट ट्रेन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, ठीक है। और इसमें से एक बुलेट ट्रेन परियोजना ये है जिसमें आप देख रहे हैं ये एरिया जिसे हम वाराणसी कहते हैं, और यहां पर है आपका सिलीगुड़ी। वाराणसी से लेकर के सिलीगुड़ी तक आपको एक बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी, और इस बुलेट ट्रेन में अगर हम बीच का हिस्सा देखें तो आपका बिहार है जहां से ये गुजरने वाली है। यानी कि वाराणसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो बिहार से होकर के गुजरने जा रहा है, और इसीलिए इसे बिहार की बुलेट ट्रेन परियोजना कही जा रही है। ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो एक आपको दिल्ली से लेकर के वाराणसी तक बुलेट ट्रेन चलेगी, और फिर वाराणसी से आपको सिलीगुड़ी को भी कनेक्ट करेगी। तो एक तरीके से आपको बिहार को दिल्ली से भी आपको कनेक्ट किया जा सकता है थ्रू वाराणसी। अब यहां पर अगर हम देखें, यह बुलेट ट्रेन जो बिहार में आपको चलने जा रही है, वाराणसी से आपको स्टार्ट होती है, पटना पहुंचती है, और पटना से आपको सिलीगुड़ी पहुंचती है। पटना को यहां पर फायदा यह है कि एक तरफ वो यूपी से कनेक्ट हो रहा है, तो दूसरी तरफ यहां पर सिलीगुड़ी से कनेक्ट हो रहा है। सिलीगुड़ी के रास्ते वहां पर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट तक भी उसे कनेक्टिविटी मिल रही है, और इस तरीके से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की हाई स्पीड कॉरिडोर में बुलेट ट्रेन परियोजना के माध्यम से बिहार को विकास के नए अवसर भी खोलती है। अब इसको थोड़ा सा और यहां पर पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बिहार सरकार के द्वारा ये पहली बुलेट ट्रेन परियोजना जो है हाई स्पीड रेल परियोजना है, और केंद्र सरकार के द्वारा इसको मंजूरी यहां पर दे दी गई है। यह बिहार में कनेक्टिविटी के एक नए विस्तार के तौर पे इसे देखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप यहां पर देखें तो आरा, बक्सर, पटना, मुकाम, मनेर, कटिहार, किशनगंज जैसे यहां पर को जोड़ देगा एक अत्याधुनिक कॉरिडोर्स के माध्यम से। 300 किलोमीटर प्रति घंटे से 350 किलोमीटर की घंटे से रफ्तार से यहां पर यह बुलेट ट्रेन चलने वाली है। इस कॉरिडोर के आसपास देखा जाए तो आपको जो सबसे जरूरी पहलू है कि इंडस्ट्रियल क्लस्टर और लॉजिस्टिक पार्क्स बनाए जाएंगे। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और पार्क्स के माध्यम से नई आपकी इंडस्ट्री यहां पर लगेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लॉजिस्टिक हब बनेंगे जो आयात निर्यात के लिए यहां पे प्रमुख हब के तौर पर आपको काम करेगा, जिससे बिहार में काफी यहां पर तेजी से विकास के अवसर उत्पन्न होंगे। इसके अलावा देखा जाए तो ये 3 राज्यों को कनेक्ट करती है। गोरखपुर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, एक तरफ हम देखते हैं कि आपको बिहार को कनेक्ट मिल रहा है यूपी से, दूसरी तरफ आपको मिलता है पश्चिम बंगाल से। इसके अलावा देखा जाए तो ये नेपाल सीमा तक भी इसकी पहुंच होगी, यानी कि इसका एक रूट जो होता है कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा करके आपको नेपाल तक भी निकाली जाएगी इन फ्यूचर। इसके अलावा गंडक और कोसी नदियों पर यहां पर अतिरिक्त पुलों के सहारे इसे मजबूत किया जाएगा, ताकि नदियों के माध्यम से जो आवाजाही की एक समस्या है उससे भी यहां पर आपको राहत मिलती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा देखा जाए तो ये सीतामढ़ी के पुनौरा धाम तक यहां पर इसी यात्रा से और भी अधिक यहां पर आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। कुल लंबाई की बात करें तो 525 किलोमीटर की परियोजना जो 27,522 करोड़ से यहां पर बनाई जाएगी। और इसमें आपको देखा है तो कुछ और जिलों को भी, जैसे कि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज जैसे क्षेत्रों के बारे में भी कनेक्टिविटी की बातें चल रही हैं। आखिर कहां से कितना होकर के गुजरेगा ये यहां पर देखने वाली बातें होंगी। इसके अतिरिक्त आप देखें तो हाई स्पीड कॉरिडोर की, जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ यूपी और बिहार में नहीं बल्कि भारत के अन्य हिस्सों में भी यहां पर इसको मंजूरी दी गई है। इसमें आप देखें तो भारत सरकार द्वारा टोटल 7 ऐसे कॉरिडोर को मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें आपको एक है मुंबई पुणे कॉरिडोर है, दूसरा यहां पर पुणे और हैदराबाद से आपको एक एक्सप्रेसवे आपको बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। इसके अलावा हैदराबाद से बेंगलुरु तक एक बुलेट ट्रेन चलेगी, हैदराबाद से चेन्नई
चौथी बुलेट ट्रेन है। पांचवी बुलेट ट्रेन देखा है चेन्नई टू बेंगलुरु है। छठी देखा है दिल्ली टू वाराणसी, और सातवीं जो है वाराणसी टू सिलीगुड़ी है। यानी टोटल 7 बुलेट ट्रेन जो है चलने वाली हैं, और इसमें से आपको बिहार से गुजरने वाली जो बुलेट ट्रेन है वो वाराणसी टू सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से बिहार में रन होने वाली है। इसका कब तक पूरा होगा, इसमें समय लगेगा। अभी हम देख रहे हैं कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जो परियोजना है उसके ओपन होने की संभावनाएं इस साल तक हैं, और ऐसा होता है तो भारत की ये पहली बुलेट ट्रेन परियोजना है, और उसके बाद उसमें पूरा होने में काफी समय लगा, दशक लग गया। तो आप मानकर चलिए कि इन क्षेत्रों में भी इस बुलेट ट्रेन परियोजना के पूरे होने में आपको दशक भी लग सकते हैं। अगर काम तेजी से किया जाए तो कम समय में भी हो सकता है। लेकिन एक बार इस परियोजना के पूरी होने से बिहार की अर्थव्यवस्था, रोजगार और कई तरीके के जिलों को यहां पर सीधा आपको फायदा होता हुआ दिखाई देता है। आपका इस संदर्भ में क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच और गुड लक।